दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है बुध का पर्वत और हाथ में ये होता है निम्न मंगल का पर्वत। बुध पर्वत के साइड में किनारे में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें विवाह की रेखा कहा जाता है, प्रणय रेखा कहा जाता है, प्रेम की रेखा कहा जाता है, लव की रेखा कहा जाता है। प्रेम संबंधों को इसी स्थान से देखा जाता है क्योंकि इस स्थान को जया स्थान भी कहा जाता है। बुध पर्वत के साइड में किनारे में 5 से 6 आड़ी रेखाएं हों और निम्न मंगल के पर्वत से एक राहु रेखा निकले, आड़ी तिरछी, जो जीवन रेखा को काटे, मस्तिष्क रेखा को काटे और हृदय रेखा को काट कर बुध के पर्वत में पहुंचकर यह राहु रेखा प्रेम लव की इस रेखा को काट दे। अशुभ। दोस्तों, बुध पर्वत के साइड में किनारे में जो ये विवाह रेखाएं होती हैं, प्रेम संबंध की रेखाएं होती हैं, यह रेखाएं 2 की संख्या में हो या ज्यादा से ज्यादा 3 की संख्या में हो। अगर यह प्रेम संबंध की रेखाएं 3 से ज्यादा होती हैं तो इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि इस स्थान पर जितनी रेखाएं होंगी उतने ही जातक के प्रेम संबंध होंगे। अगर यह रेखाएं 3 से ज्यादा बन रही हों तो इसका साफ स्पष्ट इशारा होता है कि जातक के कई प्रेम संबंध है, जातक का चरित्र अच्छा नहीं है। और इस हाथ में 5 से 6 की संख्या में रेखाएं हैं और जो स्पष्ट इशारा कर रही है कि जातक का चरित्र खराब है और जातक के कई प्रेम संबंध हो सकते हैं। और जब निम्न मंगल के पर्वत से कोई राहु रेखा निकलकर इन प्रेम संबंधों की रेखा को राहु रेखा आकर काट देती है तो यह बहुत घातक और बहुत अशुभ होता है। प्रेम और लव में जातक को अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा होता है, पार्टनर से बड़ा वाद विवाद होता है और यह लड़ाई झगड़ा बड़े स्तर का होता है। जातक का नाम खराब होता है, जातक बदनाम होता है, जातक का अपयश होता है और सबसे खास बात, जातक के ऊपर पुलिस केस होता है, कोर्ट कचहरी और मुकदमा होता है और जातक लंबे समय तक जेल में रहता है। ऐसे लोगों को कानून से सजा भी मिलती है। प्रबल संभावना।